ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपठित बोध या अपठित गद्यांश। हमें पेपर में क्वेश्चन आता है ना कि अपठित गद्यांश, कि ये निम्नलिखित पद्यांश को गद्यांश को पढ़कर आप दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो आता है हमें, ये बिल्कुल वही है जिसको हम हिंदी में अपठित गद्यांश कहते हैं। तो अपठित का मतलब क्या है? अपठित का मतलब है कि जिस गद्यांश को हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, जिस गद्यांश को हमने पढ़ा नहीं है, तो जो गद्यांश हमने पढ़ा नहीं है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब पूछे जाएं और हमें उनके आंसर्स देने हैं तो हम कहते हैं कि ये अपठित गद्यांश है। तो अपठित गद्यांश का सीधा सा मतलब हो गया वो गद्यांश जो हमने पढ़ा नहीं है। जो हमने पढ़ा नहीं है का मतलब है कि जो हमारी बुक में से नहीं आया है। वो गद्यांश होता है जो हमारी बुक में से नहीं है, बाहर से आया है और हम उसको पेपर में पहली बार पढ़ रहे हैं। तो अपठित का सिंपल सा अर्थ हो जाएगा जिसे पहले पढ़ा न गया हो, पहली बार पढ़ा जा रहा हो। और इसे हमें कोई समझाने वाला नहीं होता कि हम जैसे हम टीचर से कह देते हैं ना कि हमें मैम ये गद्यांश समझ नहीं आया अपनी बुक का, तो हम टीचर हमें समझा देती है। लेकिन उस समय पेपर के टाइम हमें ऐसा गद्यांश आता है जो हमने पहले नहीं पढ़ा गया है और उसे हमें उसी समय पढ़कर समझना होता है और उससे संबंधित जो प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं उनका हमें उत्तर देना पड़ता है। दो प्रकार के होते हैं अपठित जो बोध होता है, एक गद्यांश और एक पद्यांश। जो पोयम से रिलेटेड होता है उसको पद्यांश कहते हैं और जो हमारे प्रोज से रिलेटेड होता है, बुक से गद्य से, उसे कहते हैं अपठित गद्यांश। गद्यांश तो ये दोनों प्रकार के जो गद्यांश हैं इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यूज। अब बहुविकल्पीय है ना, नया याद रख लो, एक वर्ड आया है बहुविकल्पीय। बहु का मतलब बहुत सारे, विकल्प का मतलब ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस जहां पे दिए जाएंगे। और लघुत्रात, लघु लघु का मतलब होता है छोटे, और लघु उत्तर वाले प्रश्न जिसका उत्तर हमें एक या दो लाइन में देना पड़ता है। तो पद्यांश और गद्यांश को जब भी हमें पेपर में आता है तो उसके लिए हमें कुछ बातों को अपने माइंड में याद रखना पड़ता है कि हमने किसको, इस गद्यांश को किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। तो उस गद्यांश को हमने जरूर पहले तो दो बार पढ़ना है। एक बार पढ़ने से क्वेश्चन नहीं समझ आता है, दो बार हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे और तीसरी बार हम कैसे करेंगे कि जो हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं उनके आंसर हमें जहां जहां भी मिल रहे हैं हमें वहां वहां उसको अंडरलाइन कर लेना है। तो दो बार पढ़ने के बाद हमने क्वेश्चंस के आंसर्स लाइन अंडरलाइन कर लेने हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने उन्हीं लाइंस को उठाकर वहां नहीं रखना है। हमने उन्हीं लाइंस को उठा के वहां बिल्कुल नहीं रखना है कि हमने एक क्वेश्चन पूछा एक और हमें ऊपर उस लाइन में आंसर मिल गया और हमने क्या किया, हमने वहां से सीधा ही उसका आंसर वहां पे दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाँ जी, तो हमने क्वेश्चंस के आंसर्स को, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके आंसर्स को अंडरलाइन कर देना है। और ये बात ध्यान रखनी है कि हमने अपने वर्डिंग में आंसर को लिखना है और लिखते हुए हमें स्पष्ट सरल भाषा का प्रयोग करना है। अगर हम वहां पे कोई डिफिकल्ट वर्ड भी लिखा है, हमने इसको ईजी बना लेना है। तो सबसे पहले जो बातें हमने ध्यान में रखनी है, एक बार दोबारा उसको नोट डाउन कर लो। हमने अपने उत्तर जो है वो अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करनी है, गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर को रेखांकित कर लेना है। रेखांकित का मतलब अंडरलाइन। और हमारे उत्तर संक्षिप्त होने चाहिए और हमारे गद्यांश से रिलेटेड होने चाहिए। कोई बार कोई ऐसा उत्तर आता है जो हमें पता होता है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है। जैसे अगर कोई ऐसा गद्यांश आया है कि व्यायाम से क्या क्या लाभ होते हैं, हमें तो पता है कि बहुत सारे लाभ हैं, हमने वही लिखने हैं जो हमारे उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में दिए गए हैं। बाहर से हमने नहीं लिखने हैं, उसी गद्यांश से रिलेटेड ही हमारा उत्तर होना चाहिए। हमारे जो उत्तर है वो संक्षिप्त होने चाहिए, संक्षिप्त, छोटे, टू द पॉइंट ये होने चाहिए और गद्यांश पर आधारित होने चाहिए। और यदि हमें शीर्षक पूछा जाए, शीर्षक, हेडिंग, कई बार कोई गद्यांश दे दिया जाता है उसका हेडिंग हमने खुद लेना है,
खुद बनाना है। तो जब हम हेडिंग लिखते हैं तो हेडिंग हमें कम से कम शब्दों में देना है, ज्यादा शब्द हमने नहीं यूज करने हैं हेडिंग के लिए। जब हमने हेडिंग देना है तो 1 या 2 शब्द ही होने चाहिए। तो इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम एक गद्यांश डिस्कस करेंगे आज। यस, ये है गद्यांश, मैं पढ़ रही हूं इसको ध्यान से, आपने बहुत ध्यान से इसको सुनना है। अनुशासन मानव जीवन का आवश्यक अंग है। मनुष्य को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो खेल का मैदान हो अथवा विद्यालय, घर हो अथवा घर से बाहर कोई सभा, सोसाइटी, सभी जगह अनुशासन के नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। पूर्ण निष्ठा के साथ उन पर आचरण करना पड़ता है और जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों जो भी हम जिंदगी में अपने जीवन में काम करते हैं, अपने जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों को उनके अनुकूल ढालना पड़ता है। किसके अनुकूल? अनुशासन के नियमों के अनुकूल। इसी में उसकी सफलता निहित होती है। जिस जाति, संस्था, समाज या राष्ट्र के सदस्य अनुशासित जीवन के नियमों का पालन नहीं करते, वह जाति या समाज शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अनुशासन में रहने पर व्यक्ति का जीवन फूलों की तरह महकता है। संपूर्ण जीवन में चांदनी की शीतलता का अनुभव होता है। हमें हर पल अनुशासन में चलना चाहिए, जिससे जीवन को एक नई दिशा मिल सके। तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, हमने इसको पढ़ना है और ये क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, तो हमने इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है और इनके आंसर्स को लिखना है। अगर हमें क्वेश्चन पूछे अनुशासन क्या है, हाँ जी, कोई देगा मुझे इसका आंसर? अनम्यूट कर रही हूं मैं आपको, पैसेज आपके सामने है। यस, अनुशासन क्या है? अनुशासन मानव जीवन का आवश्यक अंग है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई डेफिनेशन अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि अनुशासन क्या है, तो हम इसको एक लाइन में अगर हमें बताना पड़े कि अनुशासन क्या है, पूरे पैराग्राफ से हमें अनुशासन के बारे में कुछ और भी तो पता लग ही रहा है ना कि अनुशासन क्या है। ठीक है आपका आंसर कि अनुशासन मानव जीवन का आवश्यक अंग है, लेकिन हम कहेंगे कि अनुशासन क्या है? अनुशासन नियमों का पालन करना है और अनुशासन जीवन का आवश्यक अंग है। थोड़ा सा हम बता देंगे कि अनुशासन क्या है। नियमों का पालन करना, अनुशासन के नियमों का पालन कहाँ कहाँ करना चाहिए? कहाँ कहाँ हर करना जगह चाहिए? जहाँ संभव हो, हर जगह हर जगह चाहे जहाँ वह संभव खेल का हो। मैदान हो अथवा विद्यालय। यस, अनुशासन के नियमों का पालन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे खेल का मैदान हो, विद्यालय, घर हो, घर से बाहर कोई सभा हो, कोई सोसाइटी हो, हर जगह हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। सबको हम कॉमा करके भी लिख सकते हैं, सभी जगहों के नाम। मानव की सफलता किसमें निहित होती है? अनुशासित रहना। यस, अनुशासन के नियमों का पालन करने में, इसी में मानव की सफलता निहित होती है ना, कि हम जब अनुशासन के अनुसार जब हम नियमों का पालन करते हैं, अनुशासन के नियमों का पालन करने में ही मानव की सफलता निहित है। किसी जाति या समाज का पतन होता है कि कब उसका पतन हो जाता है, वो डिक्लाइन हो जाता है, उसका ह्रास हो जाता है। कब हो जाता है? जब क्या करती है वो जाति? अनुशासन के नियम अच्छी तरह पालन नहीं करते। हाँ, वेरी गुड। की उल्लंघना करते हैं। जब कोई जाति या कोई समाज अनुशासन के नियमों का पालन नहीं करता, तो हमने लिखना है, अगर वो पालन नहीं करता तो उस समाज या जाति का पतन हो जाता है। आई होप कि आपको सारे आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल इसी तरह से ही आपने जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, इसके आंसर्स को आपने लिखना है।